आप संडे को मॉल गए अपनी फैमिली के साथ, आपने फूड कोर्ट से पिज़्ज़ा लिया, आप लेकर अपनी फैमिली को देने आ रहे थे, आपने डब्बे में से पिज़्ज़ा निकाला और जैसे ही सब पिज़्ज़ा खाने लगे आपको एक झटका सा लग गया और वो पिज़्ज़ा नीचे गिर गया फर्श पे, तो क्या आप वो पिज़्ज़ा उठा के खा लोगे या अपनी फैमिली को दोगे? नहीं। लेकिन अब अगर यही वो झटका लगा और वो जो पिज़्ज़ा था वो फ्लोर पे गिरने की बजाय टेबल पे जो प्लेट्स पड़ी थी उनमें गिर गया, तो क्या आप तब खा लोगे? या फिर प्लेट्स पे छोड़ो, आप अकेले टेबल पे गिर गया तो खा लोगे? तो मोस्ट केसेस में टेबल पे गिरा हुआ पिज़्ज़ा फिर भी लोग खा लेंगे और प्लेट्स में गिरा हुआ तो 100% खा लोगे। लेकिन आप फ्लोर पे गिरा हुआ पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाओगे? पैसे तो आपने खर्चे थे ना, 1000 रुपए का चाहे पिज़्ज़ा आया हो, आप इसलिए नहीं खाओगे क्योंकि वो गंदा था, लोगों के शूज़ आ रहे थे, जो भी रीज़न कि अरे फर्श पे गिरा हुआ पिज़्ज़ा हम कैसे खा सकते हैं। क्यों हम नहीं खा सकते? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल होता तो क्या वो खा लेता वो पिज़्ज़ा? वो खा लेता, क्योंकि एनिमल्स के स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ह्यूमन बींग्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो फर्श से उठाकर पिज़्ज़ा खाना वॉज बिलो अवर स्टैंडर्ड्स, इसलिए हम फर्श से उठा के पिज़्ज़ा या कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि वो काम हमारे स्टैंडर्ड्स के बिलो था। समझो इस बात को। इसलिए अगर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो डेली अपनी रूटीन में कुछ ऐसे काम कर रहा है जो एज अ ह्यूमन बीइंग उसके स्टैंडर्ड्स के बिलो हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। अब अगर आपको पता है कि दिन में आपने चलो 8-10 घंटे ऑफिस के लिए जाना है, चाहे वर्किंग वुमेन हो चाहे वर्किंग मैन हो, आपने 8-10 घंटे के लिए ऑफिस जाना है, घर आना है, घर का काम करना है, बच्चों को देखना है, ये एक आपकी डेली रूटीन का स्केड्यूल है। लेकिन अब जब आप घर आते हो, आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, कुछ और करूँ, कुछ साइड पे कर सकूँ, बच्चों को ध्यान दे सकूँ, लेकिन ऑल यू डिड वॉज फ़ोन उठाया, स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, टाइम वेस्ट किया, जबकि आप सफाई कर सकते थे, किचन का काम करने वाला था, बच्चों को अटेंड करना था, लेकिन आपने माइंडलेस स्क्रॉलिंग करी, टीवी देख के टाइम वेस्ट किया, फ़ोन पे टाइम वेस्ट किया। अगर आप वर्किंग नहीं भी हो, सिर्फ घर पे हो, तो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी भी तरीके से। हो सकता है आपने अपने फ्रेंड्स के साथ बस गपशप करने में दिन में 3-4 घंटे लगा दिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने में 3-4 घंटे लगा दिए, आपने सुबह सोकर उठने का अलार्म लगाया था 6 बजे, लेकिन स्नूज हो के वो अलार्म आप 7:30 बजे सोकर उठे। क्यों? आपने एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग की तरह कॉन्शियसली सोच कर 6 बजे का अलार्म लगाया था ना, अदरवाइज आप 7:30 का ही लगा लेते। तो जब 6 बजे का अलार्म लगाया था तो क्यों स्नूज कर करके 7:30 बजे उठे? अगर आपको पता है कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और आप देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना बॉडी में, फोन चलाने से, टीवी देखने से और ये सब बेकार के काम करने से, ये आपको आपकी फैमिली से दूर कर रहा है, आपको आपके वर्क लाइफ से, आपके करियर से, आपकी फैमिली से, आपके आने वाली खुशियों से, हर चीज से ना। ये जो फोन है, जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग आप करते हो, कुछ काम की चीज देख रहे हो, उसके लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन ये जो माइंडलेस काम हम कर रहे हैं ना, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स दैट आर बिलो आवर स्टैंडर्ड्स एज अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी मैच्योर, कॉन्शियस, समझदार ह्यूमन बीइंग धरती पर माइंडलेसली ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके स्टैंडर्ड्स के बिलो है। मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला था कि माइंडलेसली ना जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो प्लेट में कीड़े भी पड़े होंगे ना, तो हम खा लेंगे खाना, सिमिलर टू एन एनिमल। क्योंकि एक एनिमल है जो माइंडलेस हो सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर खाना नीचे गिरा है, उस पर मिट्टी लगी है, कुछ है, वो खा लेगा क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स को वो फिट करता है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स को फिट नहीं करता है। तो इसलिए हमें अपना टाइम कैसे दिन में बिताना है, ये हमें खुद पता होना चाहिए। इसमें कोई और हमें नहीं बताएगा, और हमें पता होता है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहने के लिए कोई फास्ट ट्रैक चीज़ कोई ढूंढ रहे हो ना, कि बस मुझे ये सीक्रेट पता चल जाए ना, तो बस मैं तो रोज अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो देखो कि ऐसा कोई मैजिकल सीक्रेट या कोई मैजिक पिल नहीं है कि हाँ आज आपने अपनी मैजिक पिल खा ली, अब मुझे ये मैजिक सीक्रेट पता चल गया तो अब से मेरी लाइफ कंसिस्टेंट होने वाली है, बहुत प्रोडक्टिव होने वाली है और मैं सक्सेस अचीव करने ही वाली हूँ। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है कि हम अगर राइट टाइम पे राइट काम कर रहे हैं ना, तो बस यही समस्या की जड़ है कि हम राइट टाइम पे राइट काम नहीं करते। स्कूल्स में क्यों रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के? क्योंकि जो 9 पीरियड्स बने होते हैं ना, पीरियड नंबर 1 टू पीरियड नंबर 9, 35 मिनट्स 45 मिनट्स के पीरियड्स होते हैं कि आपने 35 मिनट्स में मैथ्स पढ़ना है, 35 मिनट्स के लिए इंग्लिश पढ़नी है, 45 मिनट्स के लिए आपने फिजिकल एजुकेशन करनी है। तो ये डिवाइडेड होते हैं। अब सोचो अगर स्कूल में पीरियड्स ही ना हो,
आप सुबह स्कूल गए, जितनी देर मन करी इंग्लिश टीचर ने इंग्लिश पढ़ा दी, जितनी देर मन करी पीटी पीरियड में बाहर खेल रहे हैं, तो ऐसे तो कभी भी बच्चों के सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे ना। स्कूल के रिजल्ट्स क्यों इतने कंसिस्टेंट रहते हैं? जो स्कूल स्टॉप करते हैं उनके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट क्यों होते हैं? सोचा आपने कभी? देखिए 9 पीरियड्स में ये जो टाइम डिवाइडेड है और उन 9 पीरियड्स में कितनी एफिशिएंटली हम क्या काम कर रहे हैं ना, उससे वो स्कूल के रिजल्ट्स कंसिस्टेंट बनते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना है उन 24 घंटों में, पर फिर भी हम नहीं कर रहे, क्योंकि आज की डेट में ना जो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है ना, हमारा फ़ोन, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। हमने डिसाइड करना है कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। और आप मानो या ना मानो, आज की दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, जो कि एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स कह लो, चाहे वो सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, इंस्टा पे सेल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फ़ोन की पावर से, फ़ोन की शक्ति से वो कुछ भी कर रहे हैं। दैट मीन्स दे आर यूजिंग फ़ोन एज देयर फ्रेंड। और जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एग्जाम्स तक नहीं क्लियर कर पा रहे, स्कूल के, कॉलेज के, ना घर पे अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना पा रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं बना पा रहे, बच्चे सिबलिंग्स के साथ नहीं बना पा रहे, बाहर खेलने नहीं जाना चाहते, घर पे बंदे रहना चाहते हैं, तो बेसिकली दैट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स एन अनसक्सेसफुल लाइफ इन फ्यूचर। कि हमें पता नहीं है कि सही टाइम पे क्या सही काम करना है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी अगर आप अपनी रखना चाहते हो, प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो इससे एक छोटा सा मंत्र है कि सही टाइम पे ना सही काम करो और अपने स्टैंडर्ड से बिलो काम मत करो। और वो कैसे होगा? एक टू डू लिस्ट बनाओ, जैसे कि स्कूल में बनाई जाती है। एक टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने टू डू लिस्ट में आज हमने ये और ये काम करने हैं। अब आप कभी भी अपनी टू डू लिस्ट में ये नहीं लिखोगे कि 1 घंटे की स्क्रॉलिंग करो या 1.5 घंटा आप टीवी देख लो या 2 मूवीज बैक टू बैक देख लो अगर आप फ्री हो, तो नहीं लिखोगे। टू डू लिस्ट बनाओ, जो काम आपको पता है कि करने वाले हैं, जो कि एक्चुअली में रियल में एक मैच्योर कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग को करने चाहिए। अगर आप एक फैमिली पर्सन हो तो आपके बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड अगर करना है तो करना है। और इट्स नॉट लाइक कि करना है मतलब आपको करना ही चाहिए यार, आपके खुद के बच्चे हैं। ये नहीं कि बच्चे अपना खेल रहे हैं या बच्चे तुम कुछ भी करो और हम बैठे अपना फोन चला रहे हैं। आई हैव सीन फैमिलीज जहाँ पे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी, अगर बच्चे को संभालना है तो एक फ़ोन खुद के हाथ में होगा कि खुद देख रहे हैं, एक बच्चे को दे दिया कि तू देख लिया, बच्चे को टीवी लगा दिया, खुद फ़ोन देख लिया। नहीं, क्यों? तो इससे यार हमारी जनरेशन जो है ना, हमारे पास सबसे पहले खिलौना आया हाथ में जिसको हम फ़ोन कहते हैं, जो हमारी खुद की लाइफ ही ना अभी पूरी तरह से हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, हमारी ख़राब कर रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वी आर दी फर्स्ट पर्सन्स टू यूज़ दिस थिंग। अब बच्चों ने हमें देखा यूज़ करते हुए, हमने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा टाइम वेस्ट करते हुए या फ़ोन यूज़ करते हुए। हमारे पेरेंट्स क्या करते थे? फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ ली, नॉवल पढ़ लिया, कुछ क्या किया मुझे तो याद नहीं है कि बुक्स पढ़ने के अलावा और कुछ होता भी था करने के लिए उस टाइम पे, एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि टीवी भी उस टाइम पे तो बस DD1 आता था। तो ऐसा भी नहीं कि टीवी पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बस बुक्स पढ़ ली, थोड़ी फ्रेंड्स के साथ गपशप कर ली, और फोन्स भी तब आपको पता था कॉल्स कैसी होती हैं। आज की डेट में ना हम नहीं कंसिस्टेंट हो पा रहे। द रीज़न इज़ आवर फोन्स, सोशल मीडिया, फालतू की जो ये टाइम वेस्टिंग है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन में कोई इंसान किसी और एक्टिविटी में मुझे बोल दे कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कि अरे मैं तो 3 घंटे के लिए स्विमिंग कर रही थी, मैं तो 3 घंटे के लिए जिम कर रहा था। तो 3 घंटे कोई कुछ नहीं करता, बड़ी मुश्किल से लोग आधा घंटा निकाल के जाते हैं, वो भी नहीं जाते। तो एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो कि ये चीज़ मुझे करनी ही है। अगर मुझे खाना बनाना है तो यार आज नहीं बनाया, मन नहीं कर रहा, अब कल खाना बनाएंगे, आज मैगी खा लेते हैं, आज मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना था, या मुझे बच्चों को बाहर लेके जाना था, या फिर एज हस्बैंड एंड वाइफ भी अगर आपको टाइम स्पेंड करना था लेकिन आप नहीं स्पेंड कर पा रहे एंड फोन की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो जो आपको काम करने हैं ना, सही टाइम पे सही काम करना ज़रूरी है। इसलिए जब आप टू डू लिस्ट बनाओगे ना और उसमें वो काम लिखोगे जो आपने करने हैं, तो और ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप बताती हूँ, आपने टू डू लिस्ट में ना वो काम भी लिखने हैं जो आपको नहीं करने हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आप वो इंसान बनो जो आप बनना चाहते हो, जो आप अभी हो। अगर आपको पता है कि हाँ कुछ गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं, जो आप चाहते हो कि हम ना करें, कि हमें आगे जाके एक डिफरेंट पर्सन बनना है, हम अपने आप को यहाँ नहीं देखते, हमें खुद को पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, कोई स्किन केयर रूटीन है हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम एक डाइट रूटीन है हमारी, हम वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने एक होम की रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सही टाइम पे रोज़ डिनर नहीं कर रहे हैं, सही टाइम पे रोज़ सुबह उठते नहीं हैं, फ़ोन स्नूज कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो लिखो कि मैं रोज़ 1 घंटे से ज़्यादा टीवी नहीं देखूंगी। अगर मेरा स्क्रॉलिंग टाइम भी है ना, तो मेरा 8 से 8:30 बस ये आधा घंटा मेरा स्क्रॉलिंग टाइम है, अगर वो करनी भी है, एंड दैट शुड बी माइंडफुल। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो आपके ब्रेन के फ्यूज़ उड़ा दे, क्योंकि ब्रेन
ब्रेन के फ्यूज उड़ जाते हैं। मैंने पहले भी बताया, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन में जो कि डिसाइड करते हैं कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स वायर होंगे, और जो न्यूरॉन्स वायर टुगेदर होंगे ना, वही रिपीटेड जो एक्शंस हैं वही हम खुद बन जाते हैं, वही हमारा भाग्य बनता है, वही आगे जाकर हम सेम वही पर्सन रहते हैं जो कि रिपीटेड न्यूरल कनेक्शंस हमारे ब्रेन में स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जो रिपीटेड कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं वो कौन से होने चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है। क्या हमारी हार्ड वायरिंग होनी चाहिए रोज स्क्रॉलिंग की? क्या हमारी हार्ड वायरिंग होनी चाहिए कि बस कुछ नहीं है करने को तो बस सो जाओ, हम सुस्ती कर रहे हैं? सुस्ती नहीं करनी है, स्क्रॉलिंग नहीं करनी है, माइंडफुल काम करना है, ठीक है। अपनी इंद्रियों पर, अपने ऊपर विजय हासिल करनी है, विन प्राप्त करनी है। श्री भगवद गीता में चैप्टर 6 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य यैनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यानी कि जिसने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लिया ना, वो अपना सबसे बड़ा फ्रेंड है, और जिसने नहीं किया वही अपना सबसे बड़ा एनिमी है। तो क्यों हम अपने सबसे बड़े एनिमी बनना चाहते हैं? हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में करना है, ताकि हम खुद आने वाले टाइम में पीछे मुड़कर देखें तो हमें अपने ऊपर प्राउड फील हो कि हमने कितने अच्छे से खुद को रेज किया है एज अ ह्यूमन बीइंग, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को रेज किया है। इसलिए टू डू लिस्ट बनाओ, लिखो उसमें क्या क्या करना चाहते हो, ताकि आपके ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जब आप रोज रोज वो काम करोगे, और क्या क्या आप नहीं करना चाहते। एंड ट्रस्ट मी, जो काम आप अभी अगर कर रहे हो जो कि आपको पता है गलत है, और अगर आप वो करना छोड़ दोगे ना तो बॉडी उसकी हैबिट छोड़ देगी। चाहे वो शुगर हो, नहीं खाओगे बॉडी हैबिट छोड़ देगी, चाहे वो स्क्रोलिंग हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग की लत हो, चाहे वो कोई भी गलत तरीके की लत हो, एडिक्शन हो, आप करना छोड़ दोगे, आपकी जो हार्ड वायरिंग है चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ एक बार स्टार्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट रह पाओगे। कंसिस्टेंट रह पाओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो 100% सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक के दिखा दे, कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।